महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 36 श्लोक संख्या 9, 10 और 11, 9, 10 and 11। मैं आवृत्ति करता हूँ, कोई दोहराना चाहते दोहराइए और बाद में भी दोहरा सकते। श्लोक संख्या 9। स अपि एवं कपितोरिष्ट घोरेण अवनिम् उल्किन् उद्यत प्रेच्य भ्रमन् मेघ क्रुद्ध कृष्णम् उपाद्रवत्। सोऽपि एवं कपितोरिष्टो घोरेण अवनिम् उल्किन् उद्यत प्रेच्य भ्रमन् मेघ क्रुद्ध कृष्णम् उपाद्रवत्। श्लोक संख्या 10। अग्रनेस्तविषानग्र स्तब्धा श्रीक्लोचनोच्युतम् कटाक्षिप्य द्रवतूर्णम् इन्द्रमुक्त अश्निर्यथा। 11। गृहीत्वा शृङ्गयोस्तम्बा अष्टादश पदानि स प्रतपो बाहो भगवान् गजप्रति गजं यथा। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए। श्लोक संख्या 9 शब्दार्थ और अनुवाद। श्रील प्रभुपाद के शिष्यधर श्रील प्रभुपाद की जय। स वह अपनी संदेह एवं इस प्रकार कोपितः क्रुद्ध अरिष्ट खुरेन अपने खुरों से अवनिम पृथ्वी को उल्लिखन कुरदते हुए उद्यत उठी हुई पृच्छ अपनी पूंछ के भीतर भ्रमण घूमते हुए मेघ क्रुद्ध तमतमाया कृष्ण की ओर उपाद्रवत आक्रमण किया, झपटा। अनुवाद। इस तरह उकसाने पर अरिष्ट ने अपनी एक खूर से धरती कुरेदी और वह क्रुद्ध होकर कृष्ण पर झपटा। उसकी उठी हुई पूंछे की चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। अग्र आगे, नेस्त झुकाते हुए, विषान अपने सींगों को, अग्र नोक, स्तब्ध टकटकी लगाई, अश्रिक लाल रक्त जैसी, लोचन आंखें,
अच्युतम भगवान कृष्ण को कटाक्ष करते हुए अद्रवत दौड़ा तूर्णम पूरे वेग से, इंद्र मुक्त इंद्र द्वारा छोड़ा गया, असमी वज्र जथा सदृश। अनुवाद, अपने सिंगों के अग्रभाग सामने के ओर सीधे किए हुए तथा अपनी रक्तिम आंखों को बगल से तिरछे घूर कर धमकाते हुए अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो। गृहीत्वा पकड़कर, श्रृंगयो दोनों सिंगों से, तम उसको, वह निस्संदेह 18 पदानी पग, सह उस, प्रत्यपोबाह पीछे फेंका, भगवान ने, गजह हाथी, प्रति गजम अपने प्रतिद्वंदी हाथी को, जथा जिस तरह। अनुवाद, भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर के सिंगों को पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे फेंक दिया, जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। इस तीनों श्लोकों में कोई तात्पर्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञातमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो श्रोतागण आशीर्वाद कीजिएगा, इस तीनों श्लोकों के ऊपर में कुछ सेवा कर, भागवत की सेवा हो पाए। हरे कृष्ण। तो Muted. हम सबों को निमंत्रण दे रहे हैं ब्रज में जाने के लिए, तो चलते हैं ब्रज में। कहा जहां अरिष्टासुर पधारे हैं। अरिष्टासुर एक बैल है, और क्या इरादा से पहुंचे ब्रज में? भगवान कृष्ण बलराम को मारने के लिए तथा ब्रजवासियों जनों को मारने के लिए कंस द्वारा भेजा गया असुरों में से ये 11वां असुर है। 12 असुर को भेजे थे ना कंस वृंदावन लीलाओं में। तो ये इनके बाद केसी आएंगे, और फिर केसी के मारने के बाद भगवान ब्रज छोड़ देंगे, मथुरा पधारेंगे और कुछ जिले में आएंगे। तो अरिष्टासुर बैल आपने देखे, हम सबों ने देखे। तो बैल नहीं थे, सांड थी, हार के रूप में आए। कितनी बड़ी होंगी, विशाल शरीर है इनकी। तो उस कितनी विशालता है उनकी बारे में वर्णन सुखदेव महाराज ने वर्णन की है। जे उनके खूर जब अब चल रहे थे तो धरती हिल रही थी, मानो कि भूकंप आया है। भाई सामान्य बैल होता, उसके चलने से धरती हिलती नहीं है। बैलों को जो देखे हैं तो जानते हैं, उसमें उतनी शक्ति नहीं होता जो धरती को हिलाते हुए चले। ये जो अरिष्टासुर है, इनमें इतना विशाल शरीर है और ऐसी भयानक इनकी उच्चताई थी, और खूर है जिसकी जब वो चल रहे थे, भाग रहे थे, तो धरती हिल रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कितना
विशाल होगी इनकी शरीर। एक दूसरी वर्णन आई जो इनकी जो बैल की जो कंधे होते हैं ना, उसमें ढिल्ले होती है, जिसको कुकुद कहलाता है। तो वो इतना विशाल थी, उसमें आके जो बादल है, बादल वहां पर चारों तरफ मंडरा थे, मानो कि पर्वत समझ के बादल वहां पर जम रहे थे। तो उनकी जो कंधे थी और उसपे जो ढिल्ली थे वो आकाश को छू रहा था। तो कितने विशाल इसके शरीर होंगे। जब पूंछ को आगे करके ऊपर कर रहे थे तो पूंछों के अग्रभाग मेघों को स्पर्श कर रही थी। तो इस तीनों शब्द से आप समझ जाइए कि ये वैल कितनी भयानक थी और क्या विशाल इनके शरीर हुआ होगा। तो गुस्से में आया वो, इतनी भयानक धाड़ हुआ, गर्जना करती हुई। इसकी गर्जना कैसी थी उसकी वर्णन पीछे श्लोकों में आई। इतनी भयानक गर्जन है, गर्जन सुन के गर्भवती गाय गर्भपात हुई, जो स्त्री गर्भवती थी वो भी उनकी गर्भपात हो गई। ऐसे गर्जना थी और अपने दोनों विशाल सिंह को आगे बढ़ाते हुए भागते हुए चली आ रही थी और क्रोध में था, तमा हुआ। तो खेतों की आल को और सारे बार को रौंदते हुए धरती को चीरती हुई मानो की भागते हुए इस ब्रज में प्रवेश किए और इरादा तो कृष्ण बलराम को मारने के हैं। तो ऐसे विशाल बैल को देख के और उनके दहाड़ सुन के ब्रज के जितने पशु बंधे हुए थे तो उनके रस्सी समेत खूंटे लेके अपने जान बचाने के लिए डर के मारे भागने लगे, तितर बितर होने लगे चारों तरफ। और ब्रज के ब्रजवासी जन भी इतने भयानक बैल कभी नहीं देखे, है ना, जिनके और इतने विभत्स और इतने क्रोधान्वित थे ये बैल, इसके गर्जन इतने भयानक थी, उनके सारे दृश्य ही अद्भुत भयानक थे। तो देख के सब डर गए और त्रस्त वितस्त होके इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे। और ब्रजवासी जनों के ऊपर जब कोई आपदा आए तो फिर बचाने वाले कौन होंगे? वो लोग पुकारते किसको हैं? कृष्ण को ही पुकारेंगे, है ना। वो जानते थे विपत्ति में, इस भयानक परिस्थितियों में बचाने वाले तो एक ही है और वो है कृष्ण। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वम गोविंदम शरणम यजु। कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए भगवान गोविंद के पास पहुंचे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। भयष्ठासुर के शरीर और इनकी तेज और उनके बल, उनकी धारणा, उनके रौंदते हुए धरती पे चलना और भागना, भयावह परिस्थिति उत्पन्न किए थे ब्रज में। सब डर गए थे जी, इससे कैसे बचे, इस भयानक पशुओं से कौन बचाने वाले? तो कृष्ण बचाने वाले। ब्रज के जनों की जब कोई भी परिस्थिति आई तो फिर किसके पास जाए भाई? सब जानते थे बचाने वाले तो इस संसार में कृष्ण है, और किसी के पास क्यों पहुंचे? और किसी में सामर्थ्य है कहाँ, है ना। सबों को रक्षा करने वाले, सबों को आश्रय देने वाले, सबों को हर परिस्थितियों में बचा के निकाल के ले जाने वाले तो कृष्ण है ना। कृष्ण के अलावा इस मृत्यु संसार में, जहां पर जन्म और मृत्यु एक साथ लिपटा हुआ है, दंड के संसार है, दैत्य है, यहाँ पर कौन बचाने वाले हैं? बचाने वाले तो कृष्ण है, गोविंद है। पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा माता जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे तो 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े एक साथ। 5 ब्रह्मास्त्र तो 5 पांडव को मारने के लिए, और 1 ब्रह्मास्त्र तो पांडवों को वंशज, जो एकमात्र वंशज उत्तरा के माँ के गर्भ में थे, परीक्षित महाराज, उनको मारने की। उस समय उत्तरा माता समझ गई जो इस ब्रह्मास्त्र से बचाने वाले तो और कोई नहीं होंगे। मेरे जो ससुर है, जो धनुर्धर अर्जुन, जो बहुत पराक्रमी बलशाली पांडव,
ये मेरे को रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस समय रक्षा तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण रथ में आरूढ़ थे और आरूढ़ होके इंद्रप्रस्थ छोड़ के और अपने द्वारका जाने के लिए शुरुआत कर ही रहे थे, जाने के लिए तैयारी हो ही रहा था। उसी समय अश्वत्थामा की इस भयानक ब्रह्मास्त्र छोड़े, जिससे बचने के लिए माता उत्तरा भागते हुए चिल्ला रही थी। महलों के अंदर से पुकारती हुई कृष्ण को पुकारती है, पाही पाही महाजोगे देव देव जगतपते। हे महाजोगे, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। देव देव, आप देवताओं की भी देव है, पूज्य के भी पूज्य है। हे जगतपति, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए। नान्यम तद अभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। आपके बिना तो अभय देने वाला इस संसार में और कौन होंगे, और कौन देने वाले हैं अभय। इस जन्म मृत्यु के दैत्य संसार में भय से बचने के लिए, विपद परिस्थितियों से उबारने वाले तो एकमात्र आश्रय है। हे कृष्ण, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए थे, तो सारे अस्त्रों के साथ भगवान उत्तरा माता की गर्भ में प्रवेश किए। हालांकि परमात्मा के रूप में विराजमान तो हृदय में है, गर्भ में आने के लिए तत्क्षणात पहुंच सकते हैं, किंतु भगवान अपने भक्त के ऊपर जब विपत्ति आती है तब तो कूद पड़ते हैं, एक पल भी देर नहीं करते। पुकारे भक्त तो कानों पे तुरंत पहुंचती है। गजेंद्र ने पुकारे तो भगवान अपने धाम छोड़ के गरुड़ के पीठ में चढ़ के तुरंत पहुंचे। भक्त पुकारे और भगवान आपने कैसे ना आए, कैसे ना आए, कैसे ना आए। पाही पाही महाजोगे। तो आज ब्रजवासी जनों की इस भयानक परिस्थितियों में बचाने वाले समझ गए थे, कृष्ण के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं, कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है। इस संसार में हर समय में, हर युगों में, हर परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जीवों को बचाने वाले तो कृष्ण ही है, रक्षा करने वाले तो कृष्ण ही है। पुकारनी चाहिए, पुकारना है उनको। मुकुंद वाला स्तोत्र में कल हम वर्णन कर रहे थे, राजा कुलशेखर जी कहते हैं, हे कृष्ण, आपके कितने सुंदर सुंदर नाम है ना, कितने सुंदर नाम है आपको पुकारने के लिए, तरह तरह के नाम हैं। और कोई पुकारे आपको तो तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाए, तुरंत आपने आपदाओं से बच जाए, तुरंत आपने दुखों से परित्राण मिल जाए। किंतु हाय हाय, इस संसार के लोग चुप क्यों रहते हैं, आपको पुकारते क्यों नहीं है। आपको ना पुकारने की वजह से सारे संकटों का उत्पत्ति हो जाती है, और ये सारे संकटों के सामना होता है उस जनों के। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे, श्री पद्मनाभाच्युत कैट भारे, श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, वक्तुं समर्थोऽपि न भक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुखम्। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणि, श्री पद्मनाभाच्युत कैट भारे, श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति,
वक्तुं समर्थोऽपि न भक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुखम्। मुकुंदमाला स्तोत्र 28-29। हे सेना नारायण वासुदेव दिव्य कृष्ण, हे अपने भक्त के दयालु मित्र, हे चक्रपाणी पद्मनाभ अच्युत कैटभारी राम पद्माक्ष हरि मुरारी, हे अनंत वैकुंठ मुकुंद, हे कृष्ण गोविंद दामोदर माधव। यद्यपि सारे लोग आपको पुकार सकते हैं किंतु ये चुप रहते हैं। देखो ना, वह आपने ही संकट के लिए कैसे उत्सुक है, कैसे उत्सुक है। ब्रजवासी जन ऐसे नहीं थे, जानते थे इस संकट से बचाने वाले तो मुकुंद है, हरि है, कृष्ण है। तो पुकारे कृष्ण कृष्णेति ते सर्वम गोविंदम शरणम यजो। हे कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद, हम सबों को रक्षा कीजिए। भगवान के पुकारे तो भगवान कैसे रह सकते हैं। श्याम सुंदर तुरंत पहुंचे और पहुंच के सबों को कहते हैं, उस अरिष्टासुर के पास पहुंचते हैं, कहते हे मूर्ख दुष्ट अरिष्टा, तू इस ब्रजवासी जनों को क्यों डराता है? तू मेरे को मारने के लिए आया तो मेरे साथ लड़ाई कर, मेरे साथ युद्ध कर। इन सबों को डराने, पशुओं को, गायों को, बछड़े को डरा के क्या अपना बल दिखाता है? मेरे साथ लड़ना है। भगवान ऐसे कहते हुए अपने दोनों हाथों से ताल ठोकते हुए, कैसे रूप होगी कृष्ण के, आप सोचो। 10 साल 11 सालों की बालक के रूप में भगवान श्याम सुंदर है। अपने पीताम्बर के कोमर में खोसते हुए, दोनों हाथों को ताल ठोके हुए खड़े हुए उस अरिष्टासुर के सामने, मानो कि तेरे को तो मेरे साथ लड़ना है तो मेरे पास आ, बाकी सबों को क्यों डराता है, धमकाता है ना। भगवान अपने बाएं हाथों को अपने एक सखाओं के कंधे पे रखे और खड़े हुए निर्भीक अरिष्टासुरों के सामने में। ये कृष्ण की छवि है। और यहां से आज के श्लोक शुरू होते हैं। सोऽपि एवं कपित अरिष्ट, भगवान ने जब कहे उनको दुष्ट, ये दुष्ट है ना, ये मूर्ख, क्या सोचकर ग्वाले और उनके पशुओं को तू डरा धमका रहा है? दंड तेरे जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए तो मैं तैयार हूं, मेरे पास आ। तो भगवान की को सुन के अरिष्टासुरों में क्रोध और जागी। सो अपि एवं कपितो अरिष्ट, सो अपि एवं, वह निस्संदेह इस प्रकार और क्रुद्ध हुए। अरिष्टासुर ने सोचा मेरा विशाल शरीर को देख के लोग तो अचेतन हो जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। बात सही थी, है ना। और जब वो धाड़ता है, जब गर्जना करता है और अपने खुरों से रौंदता है पृथ्वी को, तो एक भयानक परिस्थिति उत्पन्न होती है। किंतु उन्होंने दिखाई तो ये बालक जो है सामने खड़े, ये तो बिल्कुल डरानी है और मेरे को ललकारता है। तो उस ललकार से अरिष्टासुरों की क्रोध, कपितो अरिष्ट, उसकी क्रोध और बढ़ गई। और उन्होंने क्या किया, जब क्रोध बढ़ी तो उन्होंने खुरेन अबनिम उल्खेन, अपने खुरों से वो धरती को कुरदते रहने, कुरदते हुए, धरती को रेंगते हुए, है ना, उनके क्रोध को प्रकाश कर रहे थे अरिष्टासुर ने। खुरेन अबनिम उल्खेन, धरती को, पृथ्वी को चीरता हुआ, मानो कि जैसे मन को चीर के पृथ्वी को चीर देंगे, फोड़ देंगे एकदम, ऐसे भयानक खुरों से। और अपने क्रोध को बड़ी प्रकाश कर रहा था। उद्दत पृच्छम भ्रमण मेघ, यहाँ पर, और अपने पूछे को ऊपर करते हुए, पूछ इतने भयानक थे और इतने बड़े थे, इस विशाल शरीर था अरिष्टासुर को, पूछ मेघों को स्पर्श किए, मेघ मड़राने लगे पूछों के चारों तरफ। क्रुद्ध शब्द 2 बार आए। तो फिर इतना भयानक उसके क्रोध है, तमाया हुआ। तो आप जानते हैं, बैल या पशु जब किसी के ऊपर प्रहार करता है तो एक
जिसके ऊपर प्रहार करने वाले हैं उनके सारी इंद्रिया, सारी शक्ति, सारे बुद्धि उसमें आरोपित होते हैं, पूरे शक्ति के साथ प्रहार करता है। इसलिए किसी पशुओं से व बैलों से बचाने हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके आंखों के सामने से हटाओ तुरंत। दूसरे के प्रति ऊपर वो आरोपित नहीं होती उनकी बुद्धि, उनके चेतना, तो एक व्यक्ति को निशाना करता है हमेशा। कोई भी वन के पशु हो, और पशुओं में से ये प्रवृत्ति होती है, वो सारे सामर्थ्य एकत्रित करके एक जिसके ऊपर प्रहार करनी है पूरे शक्तियों के साथ प्रहार करते हैं। एक साथ बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, एक के ऊपर करेंगे और फिर बाद में बाकी के ऊपर करेंगे, ऐसे। तो सारे शक्ति और सारे क्रोध के साथ तमतमाया हुआ, क्रुद्ध तमतमाया हुआ कृष्णम उपाद्रव, भगवान कृष्ण के ऊपर झपटने के लिए आगे बढ़ा वो अरिष्टासुर, कृष्ण उपाद्रव। और कैसी दृश्य होगी उसमें, क्या किया, अग्र न्यस्त विशान अग्र, तो अपने बड़े बड़े दोनों सिंह थे, जितने विशाल शरीर थे उस शरीर के हिसाब से सिंह भी तो ऐसे ही होंगे, इतना विशाल सिंह था। और सिंह की जो अग्रभाग थे वो नकुले थे, एकदम सुई की तरह, एकदम उसके नोक थी, है ना। और तो भीषण भयानक थे उनके दोनों सिंह। तो अग्र नेस्त विषाण अग्र, तो अपने सिर को झुकाते हुए, सिंह को झुकाते हुए प्रहार करने के लिए, भगवान के शरीरों में सिंह को गढ़ने के लिए उन्होंने उद्यत हुए, झपटे। बैल जब झपटती है, ये बैल नहीं है, ये राक्षस है, असुर है, पर्वताकार जिसके शरीर है, उसकी कैसी प्रहार होगी सोचो। और वो जब दोनों सिंहों से आक्रमण करे होंगे भगवान के ऊपर, क्या दृश्य होगी, कितनी भयानक होगी। तो अपने सिर को झुकाए, सिंह को झुकाए, और उस दोनों सिंहों से दोनों सिंह को भगवान के शरीर में गाड़ने के लिए तुरंत झपटे, है ना, प्रचंड झापट के साथ भगवान को आक्रमण किया। कैसी रूप थी इस अरिष्टासुर की, स्तब्ध अश्रिक लोचन अच्युतम, टकटकी लगाए है उसके आंखें कैसी थी, रक्त जैसी लाल, लोचन अश्रिक शब्द है, आग के जैसे, आग है ना, रक्त के जैसे लाल वर्ण है, भट्टी जैसे आंखों के दोनों, बड़े बड़े भट्टियों में जैसे जलती है आग, कैसे, है ना, रक्तिम आभा लाती है, ऐसे दोनों आंख थी, बड़े बड़े चूल्हे की तरह, भट्टियों की तरह आंख थी, और उसमें रक्त जैसा लालिमा थी, क्रोध में थे, गुस्से में थे। वो सोच रहे थे छोटा सा बालक ये मेरे को ललकारता है, इसको तो मैं अपने सिंगों से यही गाड़ दूंगा, है ना। तो ऐसे सोच के गुस्से से वो उन्होंने झापटे थे, प्रहार था। तो कटाक्ष करते हुए दोनों आंखों के चारों तरफ इधर उधर देखते हुए, घुमाते, उनकी तरफ आंखें तिरछे करते हुए, अद्रव दोंगड़ा, बहुत तीव्रता से साथ भागे मारने के लिए कृष्ण को। जहां भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के कंधे के ऊपर भुजाएं रख के खड़े थे और ललकार रहे थे अरिष्टासुर को, तो उनके वहां उनके प्रति दौड़े ये अरिष्टासुर। कटाक्षिप्य अद्रव तूर्णम, पूरी वेग से दौड़े। कितनी वेग होगी उस अरिष्टासुरों की, सोचो, इतना विशाल शरीर है जिसके टिल्ली तो पर्वताकार था, मेघों को स्पर्श कर, उसके पूंछे मेघों को स्पर्श कर रहे थे, तो भयानक है। बैल या सांड को आपने देखे, उस सांडों में जो गांव में रहने वाले देखे, उसमें भी एक बैल में बहुत शक्ति होती है, वो पूरे नाश्ता नाबूद करता है एक पूरे गोष्ठ को पूरे, और उसमें बहुत शक्ति होती है। जब वो अपने मनमानी में आ जाते तो सारे खेतों की आल को तोड़ता है और सारे खेतों को नाश्ता नाबूद करते हुए भागता है और सारे पशुओं को भगाता है। तो वो किसी के बेग में नहीं आती, 1 2 4 लोगों को बेग में, उस समय तो उनको छोड़ देता, जाने दो उसको, तो उसके गुस्सा कम हो गए तभी वो बेग में आता है।
तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भगवान शिव के लिए ये सब बैल छोड़ा जाता है। वो कुछ काम धाम नहीं करता। ये सब बैल, सांड जो है वो हाल चलाने के काम में नहीं आता। ये घूमता रहता, खाता पीता और अपने तेज दिखाता रहता और गर्जना करता है। ऐसा बैल जैसा नहीं है। ये तो भयंकर अरिष्टासुर की क्रूरों से धरती कांपती रहते हैं, जैसे भूकंप आ रहे। तो आप सोचो तो कितनी भयानक दृश्य होगी। पूरे शक्ति के साथ भगवान के ऊपर झापटे और तेजी से भाग के आ रहे थे, तेजी से तूर्णम। और उन्होंने प्रहार की, उसके प्रहार की उपमा सुखदेव महाराज यहाँ पर दे रहे, जिसे इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करते हैं, पर्वतों को ऊपर पर्वतों को चूरा कर देते हैं, ऐसे प्रहार किए इस अरिष्टासुर है। इंद्रम मुक्त असिनीर जथा, जिसे इंद्र ने अपने वज्रपात करते हैं। वज्र को जब छोड़ते हैं, जब पर्वत को, बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण बना देते हैं इंद्र के वज्र से, ऐसे इंद्र द्वारा छोड़ा गया जैसे वज्र होती, ऐसी तो उनकी वेग थी। उनके दोनों सिंगों को आगे करते हुए भगवान को विंधने के लिए अरिष्टासुर तीव्र गति से झापटे भगवान को। गृहीत्वा, तो क्या किया भगवान ने, बैल को बस में लाने के लिए एक ही, उसको पूंछ पकड़ के, पांव पकड़ के, उनकी गर्दन पकड़ के आप उसको नहीं ला सकते। दोनों सिंग को पकड़ लेंगे तो बैल को परास्त किया जा सकते। भगवान ने ऐसे किए, दोनों हाथों से, भुजाओं से दोनों सिंगों को पकड़े। भगवान कृष्ण की बल है ना, 64 गुणों में से कृष्ण की एक गुण है बलियान। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते समय वर्णन करते, बलियान, भगवान के भुजाओं में बल है ना। ऐसे कोमल शरीर है, इतने सुंदर सुचारू है कृष्ण। कैसे ऐसी शक्ति कहां से आती होंगी, है ना। अद्भुत है कृष्ण, अद्भुत कृष्ण की अद्भुत महिमा है। उस भुजाओं में कितनी शक्ति है। तो उसके वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, एक सखी दूसरे सखी को कह रहे थे, ये जो श्याम सुंदर की दोनों भुजाओं है ना, इस भुजाओं में ऐसे अद्भुत शक्ति है। देखो तो इस अरिष्टासुर को कैसे फेंक दिया, जैसे रुई की तरह फेंके हैं, है ना, रुई के भांति फेंक दिए। बात सही है। और फिर एक सखी कहते हैं, श्याम सुंदर की भुजाओं में देखो, बाम भुजाओं को देखो, इस पर्वत को, गिरिराज को, गोवर्धन को तो कुंद पुष्प की तरह उठा लिए। कुंद पुष्प इतनी हल्का है, ऐसे उठा लिए। भगवान कृष्ण की इस भुजाओं आप सबों को रक्षा करें, ऐसे ही वर्णन कर रहे। तो बलियान कृष्ण अद्भुत बलियान है, बल है ना, बलवान के बलवान, है ना। जो संसार में जो वीर, जो बल है, तो वो कृष्ण से प्राप्त है सबों की। तो बलों की तो जनक है ना, बल की तो उत्स है, बल उन्हीं से है। बलवान के बल तो कृष्ण है ना। तो वो कृष्ण की भुजाओं जब आगे बढ़ेंगे तो भुजाओं कैसे सांप की तरह है, जैसे बहुत सुंदर भुजाएं हैं भगवान कृष्ण के, है ना। लंबा है, अजानुलंबितो भुजो कनकावधौ, तो महाप्रभु की भुजाएं है ना, धन कृष्ण ही तो है, घुटने तक है ना दोनों भुजा। पकड़े दोनों सिंहों को, अरिष्टासुर के दोनों सिंह को पकड़े। कैसी दृश्य होगी, एक तरफ बैल है ना भयानक, और भगवान कृष्ण। संध्या के समय की ये दृश्य है। गोप सखाओ या भगवान, तो इसमें कहते हैं विष्णु पुराण में, जब भगवान ने अपने रास नृत्य करने के लिए शुरुआत की तो उसी समय प्रवेश किए। जो भी हो, गोप सखा भी है तो गोप सखा के हो सकते, गोचारण के बाद भगवान ब्रज में प्रवेश किए ही थे, उसी समय ये अरिष्टासुर की प्रवेश हुआ। तो अरिष्टासुर के दोनों सिंहों को भगवान ने पकड़े और धकेलने के प्रयास किए। अरिष्टासुर तो पूरा
अपनी शक्तियों से भगवान को गिराना चाहते हैं, गिरा के दोनों सिंह से उनको बीनना चाहते हैं, है ना। तो गृहीत्वा शृंगयो तम, दोनों सिंहों को उन्होंने गृहीत्वा शृंगयो तम वे अष्टादश पदानी स, 18 पग पीछे धकेले भगवान। बैल के शक्ति भगवान के सामने क्या है। तभी भी भगवान नर रूप में अपनी लीला कर रहे तो अपने बलों को प्रदर्शन कर ही रहे अपने भक्तजनों के पास, गोप सखाओं के पास, गोपी जनों के पास, मानो कि बोलता हुआ देखो मेरा भुजाओं में क्या बल है ना। अद्भुत कृष्ण अपनी लीला को इतनी सुंदर निभाते हैं और ऐसे निपुणता के साथ निभाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो भगवान के लिए तो फुटकार की तरह है, इस बैल क्या करने वाले उनके। तीनों पूरे संसार के इस एक ब्रह्मांड ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने होंठ पे धारण करने वाले उन्हीं के बेस्ता बलराम जी हैं। तो फिर उस कृष्ण की, भगवान कृष्ण के लिए इस अरिष्टासुरों की क्या मोल है। तो तभी भगवान नर लीला कर रहे हैं, नराकार रूपों में है, तो अपने बलों को दिखा रहे थे, जो मेरे दोनों भुजाओं में भी बल है। तो ऐसे तेजी से उन्होंने अरिष्टासुर को दबोचा, उनके सिंगों को, और धकेल के 18 पग पीछे किए, है ना। और प्रत्यपदानिश प्रत्यपोवाह, भगवान ने पीछे फेंका अरिष्टासुर को। गज प्रति गजन जो था, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को पकड़ के फेंकते हैं, दोनों हाथी जब आपस में लड़ाई करते हैं तो अपने सूरों से और सिरों से एक दूसरे को धकेलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही अरिष्टासुर भगवान को धकेल रहे थे और भगवान अरिष्टासुर को धकेलते हुए, और तेजी से 18 पग पीछे उनको फेंक दिए। अरिष्टासुर गिर पड़े और फिर मैंने आश्चर्यचकित हुई, सामान्य बालकों में ऐसे बल कैसे। गिरा, धंसते हो, फिर खड़े हो और फिर भगवान को आक्रमण करेंगे। भगवान दोबारा फेंक के मारेंगे और उनको सींग को उखाड़ लेंगे, और उसी सींगों से उसको इतना पिटाई करेंगे, इतने पिटाई करेंगे जब तक वो दंड ना बन जाए और वो शरीर ना छोड़ दे। अरिष्टासुर तो शरीर छोड़ के मुक्ति के रास्ते को ग्रहण करेंगे, मार देंगे। तो अरिष्टासुर के आने वाले श्लोकों में भी वर्णन होगी। तो अरिष्टासुर को, असुर की भाग्य देखो, ब्रज में आए और भगवान को स्पर्श किए, भगवान ने दोनों हाथों से स्पर्श किए, दोनों सिंहों को, है ना। तो भगवान के हाथों पे मारा गया, तो मारा गया तो क्या हुआ, भगवान के धाम को भी प्राप्त कर ले, वैकुंठ को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर ले। जितने भी असुरों को भगवान ने मारे, सबों को क्या गति प्राप्त होगा, आप एक एक करके देखिए। आज तक पूतना से लेके ये अरिष्टासुर तक, क्या भाग्य इन असुरों ने रचित है सचमुच। अरिष्टासुर के बारे में वर्णन आती, पिछले जीवन में ये बृहस्पति जी के शिष्य हुआ करता था। आप जानते हैं ना, देवता लोगों की जो गुरुदेव है बृहस्पति जी, उनके एक ब्राह्मण शिष्य थे। वो एक बार, उनके नाम था, भूल के पढ़ रहा था तो उसमें आचार्यों के एक टीका थे, वो पांव फैला के बैठे थे अपने गुरुदेव के पास। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि क्या बैल की तरह बैठे, तुम बैल ही बनो। तो ठीक है भाई, सामान्य इस गलती के लिए इतनी बड़ी भयानक अभिशाप क्यों पड़े। तो भगवान की लीला आने वाले दिनों में होने वाली है। अब भगवान की लीला तो अब जानते हैं अचिंतनीय है। और बाद में ये बैल बने, और जब वो बहुत रोए पीटे, अपने गुरुदेव से पूछे तो भगवान कृष्ण के हाथों में आपके मुक्ति होंगी, और आज इस ब्रज में उनका मुक्ति मिला। तो असुर जनों की मुक्ति कितनी सुंदर है ना। देखो
क्या कमाल की है, भाग्य। जिस कृष्ण को पाने के लिए और एक झलक दर्शन के लिए जोगीजन कितने सालों की तपस्या करते हैं, कितने प्रयास करते हैं। हम सब भक्तजनों की भी क्या अभिलाषा होती है। यही कृष्ण जीवन में एक झलक तो आपकी चरणों की कोई एक कुछ भी दिख जाए, कि पीताम्बर दिख जाए, आपके चरण दिख जाए, आपके कुछ तो दिखे। इसी के अभिलाषा से तो एक भक्त जीता है, अपने साधन को करता है, जीवन को धारण करता है और यही अभिलाषा रखते हैं। कृष्ण कभी तो आपके चरणों की भक्तना दी, आप कभी स्पर्श करेंगे और आलिंगन करेंगे, उतनी बड़ी तो भक्त करते भी नहीं, इतनी बड़ी अभिलाषा नहीं रखते। ये अभिलाषा रखते इस दोनों आंखों से दर्शन हो जाए आपकी, कभी अहोभाग्य हो। किंतु इन सब असुर जनों की भाग्य की क्या सराहना। देखिए पुतना की बात कही, वो तो आई थी कालकूट जहर लेके, है ना, मारने के लिए, वारण बाल घाती घोड़ा पापी। तो ऐसी पुतना को क्या गति है। अहो बकिया तन कालकूटम जिघांसया अपयाद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रीम उचितां ततन्याम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। उद्धव जी हरिद्वार के गंगा के घाटों में रो रहे थे, आंखों में अश्रु थे। और विदुर जी ने पूछे थे, विदुर जी पूछ रहे थे, आप बताइए केशव के बारे में बताइए, जदुकुलों के सारे वीरों के बारे में बताइए। मैं बहुत दिन तीर्थ भ्रमण में रहा तो मेरे को कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए, आप बताइए। जब भी भगवान के नाम कानों में सुनाई दी, उद्धव जी फुपक फुपक के रोने लगे, बच्चों की तरह। बहुत समय तक रोए, रोने के बाद थोड़ी देर अपने को शांत किया और फिर बोलने लगे, ये भगवान हम सबको छोड़ के अपने धामों में चले गए और मैं कैसी अभागा हूँ। देखो तो विदुर, मेरे को छोड़ के, मेरे को छोड़ के। उद्धव जी के लिए आसान था ये बात। हम सबों के लिए तो हमने कभी कृष्ण के साथ रहे, दर्शन किए नहीं, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं, किंतु उद्धव जी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हर पल हर समय कृष्ण के साथ रहे, साथ रहते थे, हाथ पकड़ के चलते थे, एक ही साथ भोजन करते थे, हंसी मजाक करते थे। हर समय कृष्ण कहीं भी जाएंगे तो उद्धव जी तो उनको साथ ही है, मंत्रणा देने के लिए, मंत्रणा लेने के लिए। उद्धव जी तो हर पल पे रहे। ऐसा भी तो वर्णन आती है, भगवान जब मथुरा में कुब्जा के घर गए, अपने प्रेम कुब्जा ने पुकारे थे, हे कृष्ण मेरे पास आओगे, मेरे घरों में आओगे आप। तो कुब्जा के प्रेम को स्वीकार के भगवान कुब्जा के घर में पहुंचे, तब भी उनके साथ उद्धव जी थे और अंदर थे जहां पर। तो एक बेड में भगवान बैठे कुब्जा के साथ, तो वहां पर एक जगह कुब्जा ने प्रदान की तो उद्धव जी को साथ में रहे। वो उद्धव जी हर पल हर समय भगवान के साथ रहने वाले। जब माता पिता की याद आए, गोपीजनों की याद आए, उनकी दुखों की सांत्वना देने के लिए भगवान ने सोचे मैं तो नहीं जा पाऊं, तो उद्धव जी को भेजे। तो उद्धव जी तो स्वयं कृष्ण के दूसरे शरीरी थे, अपने भाई थे, मित्र थे, बंधु, सखा, मंत्री जी, सब कुछ थे उद्धव। और उद्धव जी के लिए भी भगवान ही सब कुछ थे। तो जब भगवान ने कहे कि हम व्रत सारे लीलाएं समाप्त करने के लिए सारे यदुवंशी को ऐसे ऐसे सब चले गए, अपने आपस में भिड़ के एक दूसरे से लड़ाई करके सब अपने धाम के, भगवान अपने सदाम प्रस्थान करने के लिए इरादा किया। तो उद्धव जी कहते आप रहोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर रहोगे। बहुत रोए उद्धव, बहुत रोए, अपने भगवान के चरण को पकड़ के रहे थे, आप मेरे से क्या गलती होगी, आप सब आपके साथ ला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। भगवान ने अद्भुत आदेश प्रदान किया, आप यहाँ पर रहोगे, आप रहोगे, आप रहोगे। कहाँ रहे, बद्रीनाथ
भगवान ने सोचे, उद्धव जी ने सोचे मैं कहा भगवान के बिना शरीर कैसे धारण करूं, बहुत मुश्किल है। कृष्ण को साथ रहने वाले, कृष्णगत प्राण, कृष्ण ही जीवन है जिनके, उन सब लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल है, बहुत भारी, जी नहीं पाएंगे, कैसे जीते। किंतु भगवान के आदेश, शरीर छोड़ भी नहीं पाओगे तो मर भी नहीं पाएंगे, तो कैसे जिएंगे, जी भी नहीं पाएंगे और शरीर छोड़ा भी ना जाएगा कृष्ण के बिना, तो कैसे होंगे। महाप्रभु जब अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए संसार से, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के लिए असहनीय था, वो व्यथा सहन नहीं कर पाए, तिल भर भी नहीं जिए। स्वरूप दामोदर तो तत्क्षणात शरीर छोड़ दिए थे, सुनने मात्र से। रामानंद राय एक दिन के बाद, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो 16 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे, महाप्रभु को दर्शन किए साथ। आज महाप्रभु नहीं है, ऐसा श्रवण करते ही मानो कि हृदय चकनाचूर हो गए, विदीर्ण हो गए। तो जगन्नाथ मंदिर की सिंह द्वार से लेके उस बड़ी दंडी से भागते थे पागलों की तरह, पुकारते थे, चीखते थे। कभी समुद्र के तट पे, कभी तो गंभीरा के उस मंदिरों में, कभी चारों तरफ घूमते हुए पागलों की तरह ढूंढते थे महाप्रभु को। जीना मुश्किल है, कैसे जिए, कैसे जिए। सोचे यहाँ पर रहूं तो मैं बिल्कुल ना जी पाऊं, और जी के करूं क्या, जी करूं क्या। एक बार जीवन भर में मैं वृंदावन दर्शन कर लूं, गोवर्धन, और गोवर्धन की चोटियों में चढ़ के शरीर को त्याग दूंगा। इसी राधा से तो आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और तभी रूप सनातन गोस्वामी ने उनके दर्शन किए। आपने दर्शन किए महाप्रभु को, आप हम सबको, हमने तो नहीं, हम तो आदेश पाके वृंदावन में वास किए, तो हम सबों के लिए आप गौर कथा, गौरांग महाप्रभु के वार्ता को सुनाइए, तो सुनाए, तो फिर बाद में चैतन्य चरितामृत की रचना में। आज यहाँ पर गंगा के तट पे उद्धव जी सचमुच रो रहे थे और पुकार रहे थे, और कहते हैं ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ के हम और कहाँ जाए, जो पुतना है, जो मारने के लिए कालकूट जहर लेके आई थी, तो ऐसे कृष्ण को छोड़ के हम और कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। कम्बा दयालु शरणम प्रजेमा, हम और किसके पास जाए, और किसके पास जाएंगे। अद्भुत है कृष्ण की, अद्भुत कृष्ण की अद्भुत करुणा है, अद्भुत करुणा है। अघासुर, जितने भी असुर को आप देखिए, सकटासुर को तो आपने चरण की स्पर्श से मुक्त किया, त्रिनावर्त को गले को पकड़ के स्पर्श तो किए, धाम प्रदान कराए। अघासुर में तो खुद पूरे समा गए, सारे शरीर को लेके, चरण, सारे पूरे शरीर समा गए उस अघासुर के मुखों में। आपने सखाओं को प्यार भरी आंखों से दर्शन किए, जो सब मर चुके थे, उनको जिलाए, और बाद में आपने को वर्धन के बड़े किए, तो अघासुर के मुंह समेट के सांस प्रसाद ले नहीं पाए, तो उस ब्रह्म रंध्र से उनके जीवन निकल आई, और भगवान में अघासुर की गति प्राप्त हुई, साजुज्य मुक्ति प्राप्त हुई था अघासुर। ऐसे करके बकासुर और जितने भी असुरों को भगवान ने अपने धाम प्रदान किए। अद्भुत कृष्ण है, करुणा उनके अद्भुत है। अपने शत्रुओं को भी अपने धाम प्रदान करते हैं, और कहते हैं यहाँ रह के क्या करोगे। सारे जीवनों के पाप, जितने जन्मों के पाप को एक साथ ग्रहण करके मुक्त कर देते हैं, समस्त पापों को नष्ट करके उस अद्भुत गति प्रदान करते हैं कृष्ण। उनकी करुणा झलकती है। तो आज कृष्ण को याद करके गंगा के घाटों में उद्धव जी रो रहे थे, ये ऐसी करुणामय कृष्ण को छोड़ के हम और किसके पास जाए, हम और किसके पास जाएंगे। बिल्लवंकर ठाकुर जी अद्भुत है, प्रेमी भक्त है ना,
तो उनके उद्गार है सुंदर। यदीयमापि हरोति अशेषं गिरिप्रसारम् अपि पापराशिम् आश्चर्यरूप ननु चोरयिदृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि। आपके नाम हे कृष्ण, आपके नामों से, नाम को उच्चारण करने वाले व्यक्तियों के सारे पाप जो पर्वतों के समान होता होगा वो आप हर लेते हैं। अपि पाप राशि आश्चर्य रूप नानु चौर इद्री, अद्भुत आपके रूप है और अद्भुत चोर है आप, है ना, अद्भुत चोर है आप। दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि, ना ऐसा अद्भुत चोर को कभी हमने सुने हैं उनके बारे में, ना देखे भी हैं। कैसे अद्भुत आपने जीवों के समस्त पापों को, जन्मों जन्मों के पापों को आप हर लेते हैं आपके नाम को उच्चारण के माध्यम से। हम सबों के पास श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कृष्ण के नाम उच्चारण की शक्ति प्राप्त हुई। हम कृष्ण के नामों को उच्चारण करके अपने जीवनों के, समस्त जीवनों के पापों को जो पर्वतों के समान है भस्मीभूत कर सकते हैं। बिलोंगल ठाकुर के इस अद्भुत उद्गार है इस 84 में। चिंत शिघोरम जमपाशबंधम विन्यासि भीमं भवपाशबंधम् छिन्नासि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मन भक्तकृतं तु बन्धम्। ये जमपास की जो घोर बंधन है, आप उनको काट देते हैं। विन्यासि भीमं भवपाशबंधम्, ये भयंकर भौतिक संसारों के भव प्रवाहों की जो बंधन है वो आप छिन्न करते हैं। छिन्नात्सि सर्वस्य समस्त बंधन, मेरी जीवनों की सारे बंधन, जो सारे सब कुछ आप छीन लीजिए। नैवात्मानुभक्त कृतम तु बध्यम, किंतु आपकी सबके बंधन को तो आप काट सकते हो, किंतु आपके भक्त जब आपको बांध देते हैं, भक्तों के बंधन को आप नहीं काट पाते। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में प्रसिद्ध चोर है आप, माखन चुराने के लिए। गोपांगनागम च, गोपियों को वस्त्र को चुराने के लिए आप प्रसिद्ध है। अनेकों जन्मार्जित पाप चौरम, अनेकों जन्मों की पापों को आप चुराते हैं जीवों की। चौरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे पुरुष सिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो उद्गार है बिलोंगल ठाकुर के। ये चोरी करने में तो आप सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़े चोर है आप, सब कुछ चुरा लेते हैं। जन्मों की, कितने जन्मों की पापों को आप चुराते हैं। अब आप अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। धनं
च मानं च तथेन्द्रियाणि प्रणमाश्च हित्वा मम सर्वैव पालये सकुत्र धृतदद्यचौरा तं भक्तिदं नासि मया निरुध्य। धन चुराते हो, मन को चुराते हो, सारी इंद्रियों चुराते हो, प्राण चुरा लेते हो, सब कुछ चुरा लेते हो, किंतु आप भाग के जाओगे कहाँ हे चोर। अब आपको तो मैं अपने हृदय में बांध के रखूंगा। बिल्वमंगल ठाकुर की तो प्रेम है ना, तो कहते हैं मन मानसे तामसरसि घोरे कारागृहे दुःखमय निबध्य लभस्व हि चौर हरे चिरया सचौर दोषितम एव दंडम। आपके दंड तो ही है, आपको मैं अपने हृदय में बांध के रखता हूँ। वो हृदय अंधकार है, अज्ञान के अंधकारों में भरा हुआ है। आपने चोरी की, सब चोरी की, उसके दंड तो एक ही है। अब आपको मैं अपने हृदय में बांध के रखूंगा, यही आपकी दंड है, और वहां से कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बिल्वमंगल ठाकुर की जय। तो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हे बोल। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको उठाकर फेंक दिया, लेकिन ये अहंकार भी इसी तरीके से सामने आता है। और हम उसे किस तरह उठाकर फेंकें? विशेष रूप से जब हम किसी सेवा कार्य में रहते हैं तब भी अहंकार आने की संभावना रहती है। ऐसा क्या करें कि किसी भी अवस्था में अहंकार हमारे ऊपर ना आए, यानी हम सीन से उठाकर फेंक सकें आसानी से? कृपया कोई तरीका बताएं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने अहंकार को कैसे फेंक सकेंगे? अहंकार को फेंकने के लिए आपके पास अस्त्र है, गुरुदेव की चरणाश्रित है, भगवान कृष्ण के चरणाश्रित होना और जीवन के मूल को समझना, लक्ष्य हमको कहाँ तक पहुंचना है। हम भक्ति की शुरुआत इसलिए की है, भक्ति हमने इसलिए अपनाए, हमने भगवान के चरणाश्रित होना है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है। हमको बीच में रोकना नहीं है, किसी भी बाधाओं को अतिक्रम करके वहां तक पहुंचने की शक्ति को अर्जन करनी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, और उनमें से सबसे भयंकर जो बाधा है वो आपके अहंकार है, मद है। तो उस अहंकार की नष्ट करने का शक्ति जब आपके पास नहीं है तो आपको सिर्फ प्रार्थनाएं करनी है, कृष्ण की चरणाश्रित होने के लिए पुकारनी है, रोना है, जी कृष्ण हम तो अहंकारी हो गए, मद में मस्त हो गए, अज्ञान के अंधकार में ढक गए। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं मेरा हृदय में तो अज्ञान ही अज्ञान है, अंधकार है। तो आपको तो ऐसे अज्ञान रूपी कारागृह में मैं डालता हूँ, बांध दूंगा, जहां से आप कभी भी नहीं निकल पाओगे। तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र हमारा आश्रय होनी है, उन्हीं के नाम के आश्रय, उन्हीं के चरण के आश्रय, उनके भक्त जनों के आश्रय, और सर्वोपरि गुरुदेव के आश्रय। गुरुदेव के चरण आश्रित होकर जीव अपने अहंकार को परित्याग कर सकता है। नहीं तो वो इस अहंकार सूक्ष्म होती है ना, स्थूल भी रहती, तो स्थूल तो अहंकार अपने नामों से, भगवान के नामों से अपने नष्ट कर पाओगे। भक्ति के साधन करते हुए, साधन के रास्ते पे साधनों को अंगीकार करते हुए नष्ट है। जो सूक्ष्म अहंकार है ये तो कृष्ण भक्त जनों की कृपा से ही नष्ट होती है,
और विशेष करके गुरुदेव की कृपा से इस अहंकार को नष्ट होती है। तो निरंतर कृष्ण नाम की जप, कृष्ण प्रेम प्राप्तियों के लिए अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा, और कृष्ण जनों की सेवा और गुरुदेवों के चरण आश्रित होके हम अपने इस अहंकार को हम फेंक सकते हैं, उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हो कीजिए प्लीज। हरि बोल। जी कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हमारा समय हो चुका है, तो क्लास समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।